हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फंक्शनल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 5 हिल्बर्ट स्पेस के थ्योरम नंबर 16 करेंगे। अगर आपने प्रीवियस थ्योरम्स नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। थ्योरम नंबर 16 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आपको 16 मार्क्स में आएगी और इसके जो पार्ट्स हैं वो भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, जैसे फरियर एक्सपेंशन, ये आपको 4 मार्क्स में आ सकता है। पार्ट्सवर्सल फॉर्मूला, ये 2021 में 8 मार्क्स में आया। तो ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसको आपने अच्छे से कर लेनी है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, लेट E इज इक्वल टू यू अल्फा। यू अल्फा हमारे पास क्या है, एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है इन हिल्बर्ट स्पेस। देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्वलेंट। अब हमने क्या प्रूव करना है, इक्वलेंट प्रूव करना होता है। इक्वलेंट में क्या होता है, 1 इंप्लाई 2, 2 इंप्लाई 3, 3 इंप्लाई 4, ऐसे करते हैं हम प्रूफ। अब हमें फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले क्या गिवन है कि E इज इक्वल टू यू अल्फा हमारे पास क्या है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है या कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सबसेट ऑफ H है। H हमारे पास क्या है, एक हिल्बर्ट स्पेस। तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है इसको रिवाइज कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियोस में की थी। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस या कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या होता है, हमारे पास एक सेट होता है हिल्बर्ट स्पेस एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट A is equal to U अल्फा of H is said to be ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। इसको हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कब कहेंगे, व्हेन इट इज ए मैक्सिमल। ये सबसे क्या होगा, मैक्सिमल होगा इन दी सेंस दैट इफ A इज सबसेट ऑफ E, अगर A क्या होगा, सबसेट होगा E का, वेयर E इज सम ऑर्थोनॉर्मल सबसेट ऑफ H। इसका मतलब क्या है कि अगर A इज सबसेट ऑफ E होगा देन E इज इक्वल टू या तो A होगा या A कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, या तो E A के इक्वल होगा या A को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या होता है, एक मैक्सिमल सेट होता है A सबसेट ऑफ E वेयर E इज ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ H। देन E या तो A के इक्वल होगा या A को हम एक्सटेंड नहीं करते। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस या कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। नाउ सेकंड हमें क्या गिवन है, फरियर एक्सपेंशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एवरी x belongs to H we have x is equal to summation n inner product of x comma un where un किसके इक्वल है, u1 u2 up to so on, un is equal to u अल्फा और x comma u अल्फा की इनर प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0। आपने इसकी जो स्टेटमेंट है वो भी एज इट इज लर्न करनी है, क्योंकि आपको पेपर में आएगा स्टेट एंड प्रूफ फरियर्स एक्सपेंशन या स्टेट एंड प्रूव पार्ट्सवर्सल फॉर्मूला। तो अब पार्ट्सवर्सल फॉर्मूला भी कर लेते हैं। फॉर ईच x बिलोंग्स टू H वी हैव, अब यहाँ पे H हमारा क्या चल रहा है, हिल्बर्ट स्पेस चल रहा है। नॉर्म ऑफ x के इज इक्वल टू समेशन मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा un स्क्वायर वेयर u1 u2 un इज इक्वल टू u अल्फा। ये सेम है, इनर प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पे हमारे पास समेशन था, यहां पे हमारे पास स्क्वायर आ गया। फोर्थ इज स्पैन ऑफ यू अल्फा इज डेंस इन H। फिफ्थ इज इफ x बिलोंग्स टू H देन इसकी जो इनर प्रोडक्ट है इक्वल टू 0। अगर x H को बिलोंग करेगी तो इसकी जो इनर प्रोडक्ट है वो किसकी इक्वल होगी, 0 के। देन अगर इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गई तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसकी सेकंड स्टेटमेंट क्या बन सकती है, इफ x ऑर्थोनॉर्मल या ऑर्थोगोनल टू यू अल्फा देन x इज इक्वल टू 0। आपको पेपर में ये भी आ सकता है कि x इज परपेंडिकुलर टू या ऑर्थोगोनल टू यू अल्फा देन x इज इक्वल टू 0। तो अब सबसे पहले 1 इंप्लाई 2 करते हैं। 1 में क्या गिवन है कि जो E है वो हमारे पास क्या है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस या कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सबसेट ऑफ H। प्रूफ क्या करना है हमने, फरियर एक्सपेंशन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं।
फॉर ईच x बिलोंग्स टू h, x इज नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले लेट कर लिया कि x किसके इक्वल है, जो इसकी इनर प्रोडक्ट है वो नॉट इक्वल टू 0। ये हमने कौन सी थ्योरम की थी, थ्योरम नंबर 14। अगर हमें ये कंडीशन गिवन होती है तो हमारा जो ex है वो क्या होता है, काउंटेबल होता है। हमने प्रीवियस वीडियोज में की थी, ये देखो। अगर हमारा ex इस टाइप का है तो ex क्या होता है, हमारे पास काउंटेबल होता है। और ex किसके इक्वल होता है, u1 u2 u3 अप टू सो ऑन। तो ये हमने यूज कर लिया। तो इसका मतलब हमारे पास ex क्या आ गया, काउंटेबल। अब यहाँ पे आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप उसकी स्टेटमेंट लिख देना, क्योंकि अगर वो पार्ट आप थ्योरम प्रूव करने लगेंगे तो ये पार्ट छूट जाएगी, क्योंकि ये पहली लेंथी है हमारी थ्योरम। अब हमने क्या ले लिया, बेसल्स इनइक्वालिटी ले ली, ये भी हमने पहले प्रूव की थी। क्या होती है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी mod of inner product of x un square is less than equal to norm of x square। और नॉर्म हमेशा किससे छोटी होती है, इन्फिनिटी से। और हमेशा याद रखना है कि इन्फिनिटी पे कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आता, हमेशा लेस का सिंबल आता है, कभी भी इक्वालिटी नहीं आती। उसके बाद हमने क्या किया, ये थोड़े से स्टेप्स हमें क्रैम करने पड़ेंगे कि कौन सी थ्योरम यूज करनी है। तो उसके बाद हमने क्या लगा ली, राइस फिशर्स थ्योरम। उसमें क्या होता है कि हमारा जो समेशन है वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो कन्वर्जेंट ले लिया, कन्वर्ज किसको कर रहा है, y को। y किसका एलिमेंट होगा, h का, तो इसको इसको ले लिया। ये सेम स्टेप्स हैं जैसे हमने थ्योरम नंबर 14 में किए थे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर लिया, क्लेम कर लिया कि y किसके इक्वल है, x के। हम इसका मतलब हमारा मेन टारगेट क्या है अब, कि y को x के इक्वल लेना है। तो उसके लिए हमने हमेशा उल्टा लेकर चलना होता है। सपोज कर लिया कि y x के इक्वल नहीं है, लास्ट में क्या प्रूव कर देंगे, कॉन्ट्राडिक्ट प्रूव कर देंगे। और u किसके इक्वल ले लिया हमने, y माइनस एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स। अगर दोनों पे नॉर्म अप्लाई कर देंगे, ये दोनों कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब नॉर्म ऑफ u किसके इक्वल आ गया, 1 के। देन u बिलोंग्स टू ex ले लिया। अब n तो n हमारा किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर्स को। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। देन उसके बाद हमने क्या किया, इनर प्रोडक्ट ले ली u और un की। u की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, y माइनस एक्स नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स कोमा un। अब ये हमारी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया, अंदर क्या आ गया, y un माइनस एक्स un, क्योंकि ये वाला जो माइनस है वो हमारा सेंटर पे आ गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, ये टर्म एज इट इज। अब y किसके इक्वल लिया था हमने, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी इनर प्रोडक्ट ऑफ x कोमा un यहाँ पे पुट कर दिया। और यहाँ पे n की जगह क्या यूज किया हमने, m, क्योंकि इसमें ऑलरेडी n गिवन है। तो इसके लिए हमने क्या किया, n की जगह m ले लिया, क्योंकि फिर सारी टर्म सेम हो जाएगी ना, क्योंकि हम यहाँ पे un को यूज कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने um लिख लिया और ये वाली टर्म एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, ये समेशन हमारा प्रोडक्ट से इनर प्रोडक्ट से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह गया, un। अब फिर से हमने ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी लगा देंगे। अगर m n के इक्वल है तो वैल्यू 1 आ जाएगी, अगर m n के इक्वल नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आपने पेपर में साइड में इसको एज ए रिजल्ट लिखना है, क्योंकि इसके भी हमें नंबर मिलते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया, m इज इक्वल टू n ले लिया, बाकी सारी टर्म्स हमारी क्या हो जाएंगी, 0 बन जाएगी और हमारा समेशन क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे ले लिया un की वैल्यू क्या होती है, 1। तो क्या बच गया हमारे पास, x कोमा un, और ये टर्म एज इट इज। अब इन दोनों को माइनस किया तो वैल्यू 0 आ गई, मतलब u कोमा u अल्फा की इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गई। अगर u अल्फा हमारा e माइनस ई एक्स को बिलोंग कर रहा है तो इसकी भी इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। बिकॉज इफ अगर u अल्फा हमारा ई एक्स को बिलोंग कर रहा है तो इसकी जो इनर प्रोडक्ट है वो तो नॉट इक्वल टू 0 होती है। बट अगर हमारा जो u अल्फा है e माइनस ई एक्स को बिलोंग कर रहा है तो इसकी जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगी, हमारी 0 के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया है, e माइनस ई एक्स। ई में से हमने ई एक्स के सारे एलिमेंट्स को
वैनिश कर दिया, तो इसका मतलब हमारी जो इनर प्रोडक्ट है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, 0 के। अगर यहाँ पे हम EX लेते तो इसकी इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल नहीं आनी थी। ये भी आप अपनी बुक पे नोट कर सकते हैं। नाउ अब हमने क्या ले लिया, U कॉमा U अल्फा, तो इसकी वैल्यू हमने ऊपर से ले ली। ये फिर से वही स्टेप बन गया ये वाला। पहले हमने क्या लिया था, U कॉमा UN, अब हम क्या ले रहे हैं, U कॉमा U अल्फा। फिर से वही सेम स्टेप से चलेंगे। अब हमारे ये देखो, फिर से हमने y की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद क्या किया, समेशन को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रह गया, U अल्फा U अल्फा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे अल्फा की जगह बीटा भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम U अल्फा यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप U बीटा भी ले सकते हैं। क्योंकि बाय ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी अगर अल्फा बीटा के इक्वल होगा तो वैल्यू क्या होगी, 1। बाकी सारी टर्म्स हमारी क्या हो जाएंगी, वैनिश हो जाएंगी, जैसे हमने ये स्टेप में किए थे। अगर m n के इक्वल है तो उसकी वैल्यू क्या है, 1। बाकी सारी टर्म्स हमारी क्या हो गई थी, वैनिश हो गई थी। ये देखो समेशन हमारा वैनिश हो गया था। ऐसे ही हमने यहाँ पे किया है। अगर आप यहाँ पे U अल्फा नहीं लेने चाहते तो U बीटा भी आप ले सकते हो, बट आपको मेंशन करना पड़ेगा कि U बीटा हमारे पास क्या है। फिर से ये स्टेप, अब ये हमारे पास क्या बन गया, 1, और समेशन वैनिश हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, x कॉमा U अल्फा। x माइनस U अल्फा, x माइनस U अल्फा के साथ कैंसिल, तो वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब U कॉमा U अल्फा की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। फॉर U अल्फा बिलोंग्स टू E माइनस EX। ये हमारी इक्वेशन 2 थी। पहले वाले में क्या ली थी, इक्वेशन 1। ये देखो, जब U अल्फा EX को बिलोंग कर रहा था तब भी इसकी वैल्यू 0 आ रही थी। अब E माइनस EX को बिलोंग कर रहा है तब भी इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो इसका मतलब दोनों को कंबाइन करके क्या बन गया कि U अल्फा हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, E को बिलोंग कर रहा है। नाउ Thus U is a orthogonal to every element of E, और नॉर्म ऑफ U किसके इक्वल आया था हमारे पास, 1 के इक्वल आया था। तो इसकी यूनियन भी हमारे पास क्या बन जाएगी, ऑर्थोनॉर्मल सेट बन जाएगी। अगर E हमारा कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है जो हम लेकर चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, E कैन नॉट बी एक्सटेंड। क्योंकि मैंने ये डेफिनेशन में करवाया था ना, या तो A E के इक्वल होगा या E को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर एक्सटेंड ही नहीं कर सकते तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो सपोजिशन रॉन्ग होगी, तो y किसके इक्वल हो गया, x के। क्योंकि अगर x कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल नहीं है तो e को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो बट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमारा जो सेट है वो क्या है, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है। मतलब हम E को एक्सटेंड नहीं कर सकते, बट हमने क्या किया, E को तो एक्सटेंड कर दिया था। तो इसका मतलब हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग बन गई और y किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल हो गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पे प्रूव करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, 2 इम्प्लाई 3। फॉरियर हमें गिवन है। अब हमने प्रूफ क्या करना है, पार्ट्स वर्सल फॉर्मूला प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गिवन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू H वी हैव x किसके इक्वल है, समेशन एन इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा un वेयर u1 u2 un किसके इक्वल है, u अल्फा। ये हमें क्वेश्चन में भी गिवन है। अब हमने क्या किया, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर ले लिया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा एक्स, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब तो आपको इसकी जो इनर प्रोडक्ट है वो सॉल्व करनी आ गई होगी, क्योंकि हमने बहुत थ्योरम्स में यूज कर ली। कैसे निकालेंगे, ये वाला समेशन तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, बट अगर पीछे वाला समेशन बाहर निकालते हैं तो उसके ऊपर क्या आता है, बार, और अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एन यू एम रह जाएगा। ये देखो, इसके ऊपर क्या आ गया, बार आ गया। फिर से हमने ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी लगा दी। अगर एन एम के इक्वल है तो ये आ जाएगा हमारे पास। आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। या तो 1 के इक्वल आ जाएगा, अगर इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे ले लिया ये दोनों टर्म्स एज इट इज। यहाँ पे क्या बन गया, यू एन यू एम बन गया, और ये वाला समेशन हमने कंबाइन कर लिया। देन
अब हमारे पास जो ये वाला समेशन है वो वैनिश हो जाएगा क्योंकि हमने n इज इक्वल टू m ले लिया। तो यहाँ पे क्या बन गया, un को हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ un स्क्वायर। अगर आप ये स्टेप नहीं लिखना चाहते सीधा यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो। तो अब इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, इनर प्रोडक्ट, और उसके बार को हम क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा वाई स्क्वायर। ये हमने आगे वाली प्रॉपर्टीज में किया था डेफिनेशंस में, तो इसको हमने ये लिख दिया, यही हमने प्रूव करना था। एक और चीज, अगर देखो आपको पेपर में ये प्रूव करना आ गया तो आपने क्या करना है, ओनली 1 एम्प्लाई 2 को प्रूव करना है। बट अगर आपको ये प्रूव करना आ गया पार्ट्स फॉर्मूला, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 इम्प्लाई 2 और 2 इम्प्लाई 3 प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्ट्स फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 8 मार्क्स का आएगा। अगर आप ओनली ये पार्ट प्रूव करते हो 2 इम्प्लाई 3, तो आपको पेपर में ओनली 3 या 4 नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये 8 मार्क्स में आएगा। इसीलिए आपको पहले 1 इम्प्लाई 2 प्रूव करना पड़ेगा, 2 इम्प्लाई 3 प्रूव करना पड़ेगा। ये चीज आपने याद रखनी है। नाउ अब हमने फोर्थ पार्ट में क्या प्रूव करना है कि स्पैन ऑफ यू अल्फा हमारे पास क्या है, एक डेंस सेट है। वैसे तो ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां तक इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम इसको कर लेते हैं। तो अब हमें गिवन क्या है, पार्ट्स फॉर्मूला प्रूफ क्या करना है कि हमारा जो यू अल्फा है वो क्या है, डेंस सेट है। सबसे पहले डेंस सेट होता क्या है, ए सबसेट ई ऑफ ए नॉर्मल linear space x comma norm is said to be dense set x if e bar is equal to e। मतलब अगर e x के इक्वल होते हैं, पूरे सेट के इक्वल होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेंस सेट बोलते हैं। In other words, e is a dense in x if and only if e intersection u x comma r is not equal to 0 for every r greater than 0, that is E is dense। मतलब डेंस कब होगा, जब एवरी ओपन बॉल क्या होगी, एवरी ओपन बॉल सेंटर्ड एट x बिलोंग्स टू E। मतलब ये जो सारी बॉल्स हैं ये क्या होंगी, डेंस होंगी, और इनका जो रेडियस है वो सेम नहीं होगा। दैट मीन्स r क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डेंस सेट बोलेंगे। दैट मीन्स E बार इज इक्वल टू पूरा सेट x के इक्वल होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, डेंस सेट। तो इसके लिए हम क्या किया, सिंस समेशन x un बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ u अल्फा फॉर ईच m इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये देयरफॉर स्पैन ऑफ u अल्फा इज ए डेंस इन h, क्योंकि ये सारा किसको बिलोंग कर रहा है, हमारा सेट को बिलोंग कर रहा है, मतलब हिल्बर्ट स्पेस को बिलोंग कर रहा है। तो मतलब स्पैन ऑफ यू अल्फा क्या हो जाएगा, हमारा डेंस हो जाएगा, क्योंकि डेंस का मतलब ही क्या है कि ई बार इज इक्वल टू एक्स। ये पहले ही हमारे हिल्बर्ट स्पेस के इक्वल है, तो इसका मतलब हमारा जो यू अल्फा है वो क्या हो गया, डेंस इन एच हो गया। तो ये तो बहुत ईजी है। नाउ फोर्थ इम्प्लाई फिफ्थ में हमने क्या करना है, अब हमें डेंस गिवन है तो x को 0 के इक्वल लेके आना है। तो ये भी बहुत इजी है। तो क्या किया, लेट कर लिया कि x किसको बिलोंग कर रहा है, h को बिलोंग कर रहा है। अगर h को बिलोंग कर रहा है तो इसकी इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगी। फिर से लेट कर लिया कि m किसको बिलोंग कर रहा है, x को, वेयर xm हमारा क्या है, स्पैन ऑफ u अल्फा। देन अगर इसकी इनर प्रोडक्ट ली हमने तो EX क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, क्योंकि M को किसको अप्रोच किया है, इन्फिनिटी पे अप्रोच किया है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, X आ गया, और इसकी इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या होती है, बिकॉज नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट को x कॉमा एक्स, मतलब ये किसके इक्वल आ गया, 0 के। अगर नॉर्म की स्क्वायर 0 के इक्वल है तो x भी किसके इक्वल आ गया, 0 के। ये भी बहुत इजी स्टेप है। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप, सेकंड पार्ट हमने ध्यान से करना है। बाकी 3 इम्प्लाई 4, 4 इम्प्लाई 5 तो बहुत इजी है। अब हम 5 इम्प्लाई 1 करेंगे। फिफ्थ में क्या गिवन है, 0 के इक्वल गिवन है। हमने क्या प्रूव करना है कि हमारे पास क्या है, कि जो E है वो क्या है, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सबसेट है। तो इसको स्टार्ट करते हैं।
गिवन क्या है कि x बिलोंग्स टू h इन अ प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा u अल्फा इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0। अब हमने शो क्या करना है कि E क्या है, हमारे पास कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सबसेट है H के। तो उसके लिए फिर से हमने इसके अपोजिट ले लिया कि E हमारा क्या है, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट नहीं है, मतलब इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन यही थी ना कि इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि हमने नॉट लिखा है तो इसका मतलब E को हमने एक्सटेंड कर दिया। देयर एग्जिस्ट एन ऑर्थोनॉर्मल सबसेट H और F ऑफ H सच दैट E सबसेट कंटेन, इसको हम कंटेन बोलेंगे क्योंकि ये इक्वालिटी नहीं है ना। E कंटेन F, मतलब क्या है कि U अल्फा को बिलोंग कर रहा है बट U E को बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब E कंटेन कर रहा है F को बट इन दोनों के इक्वल नहीं है। ये देखो ना, हमने एक्सटेंड कर लिया। E किसके इक्वल था, 1 2 3 के इक्वल ले लिया, इसको फिक्स कर दिया। E को अगर हमने एक्सटेंड किया 1 2 3 4 5 6 तो ये किसके इक्वल आ गया, 5 के, बट E F को कंटेन कर रही है बट इन दोनों के इक्वल नहीं है। ये देखो E हमने क्या ले लिया, नॉट कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट ले लिया, मतलब E को हमने एक्सटेंड कर सकते हैं। तो E को अगर एक्सटेंड किया तो क्या बन गया, 4 5 6, तो इसको हमने 5 ले लिया। अब E के सारे एलिमेंट F में हैं बट E F के इक्वल नहीं है, तो इस लाइन का मतलब ये है, ये एज ए एग्जाम्पल लिया मैंने। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो, क्योंकि कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट का मतलब क्या है कि हम E को एक्सटेंड नहीं कर सकते, या तो A E के इक्वल होगा या E को एक्सटेंड नहीं कर सकते। अब हमने सपोज करके चले कि E हमारे पास कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट नहीं है, तो इसका मतलब हम एक्सटेंड कर दिया इसको। इसका मतलब U F को बिलोंग कर रहा है बट U E को बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसकी इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गई, तो U 0 के इक्वल आ गया। यूजिंग गिवन कंडीशन, सिंस एन ऑर्थोनॉर्मल सबसेट ऑफ H हिल्बर्ट स्पेस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, डज नॉट कंटेन 0 एलिमेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट सेट कभी भी 0 को कंटेन ही नहीं करता है, तो इसका मतलब हमारी जो सपोजिशन है वो तो रॉन्ग ही होगी, तो इसका मतलब हमारा E क्या है, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, क्योंकि हमारा जो लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है वो कभी भी 0 के एलिमेंट्स को कंटेन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया ना, तो ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हमारी जो E है वो कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है, क्योंकि हमने लेके चले हैं ना कि E नहीं है, तो हमारी जो सपोजिशन है वो क्या बन गई, रॉन्ग। तो इसी के साथ हमारी थ्योरम खत्म होती है। अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको 16 मार्क्स में भी आ सकती है, और इसके जो पार्ट्स हैं वो आपको 4 या 8 मार्क्स में भी आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम नंबर 17 करेंगे। थैंक यू।